स्वागत है आप सबका हमारे चैनल प्रणति आईएएस में। आज मैं आपको कराने जा रहा हूँ मौर्य काल पर कुछ क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, किसके अनुसार भारत में दास नहीं थे? तो इसका आंसर होगा मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन है, कौन 9 प्रकार के दासों का वर्णन किया है? इसका आंसर है कौटिल्य, जिन्हें हम चाणक्य भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्व की देखभाल करने वाले कौन थे? तो इसका आंसर होगा सम्हारता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कोषाध्यक्ष कौन थे? सन्निधाता। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रधान न्यायाधीश का प्रयोग क्या है, मतलब उनका काम क्या है? तो व्यवहारिक काम होता है उनका। बिंदुसार के विद्रोहिणी की कुचलने के लिए कुशल को कहाँ भेजा था? अशोक को कहाँ भेजा था? तो इसका आंसर है तक्षशिला। निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिनका नाम देवानाम प्रियदर्शी था? देवानाम प्रियदर्शी। तो इसका जो उत्तर होगा वो है अशोक, सम्राट अशोक। निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? तो इनमें से सबसे प्राचीन आपको मौर्य है। कौटिल्य चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो स्वाभाविक है, ये चंद्रगुप्त मौर्य के थे। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने निम्नलिखित किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? इसका आंसर है बौद्ध। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? इसका उत्तर है शुद्धोधन। सांची किस कला व मूर्तिकला का निरूपण करता है? बौद्ध। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है और इसका आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? पर्ण। पर्ण। निम्नलिखित में से कौन मौर्य वंश का शासक नहीं है? अजातशत्रु, जो कि पितृहंता वंश के शासक थे। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? इसमें काफ़ी बार लोगों को संदेह हो जाते कौन था, नहीं था, किंतु इसका आंसर है कुणाल। बिंदुसार तो उनके पिता थे और राहुल का कोई संबंध ही नहीं है। मुद्रा राक्षस का लेखक निम्न में से कौन है? तो मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त हैं। विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाट्य मुद्रा राक्षस के विषय वस्तु क्या है? ध्यान से हम चारों सेंटेंस को पढ़ेंगे, जिसमें से पहला सेंटेंस है, प्राचीन हिंदू जनश्रुति के देवताओं और राक्षसों के बीच संघर्ष के बारे में। दूसरा, एक आर्य राजकुमार और एक कबीलाई महिला की प्रेम कथा के बारे में। तीसरा, 2 आर्य कबीलों के बीच सत्ता के संघर्ष के बारे में। चौथा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में। तो इसका उत्तर जो होगा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भी संधियों के बारे में। अगला क्वेश्चन है, मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? तो इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। अगला है, किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की थी? तो ये थे अशोक। निम्नलिखित किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं हैं? ध्यान से देखेंगे तो हमें पता चलेगा पाटलिपुत्र में कोई शिलालेख नहीं है। अर्थशास्त्र का लेखक समकालीन था किसके? चंद्रगुप्त के। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? चाणक्य, तो उनको कौटिल्य भी कहते हैं। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? तो मौर्य वंश। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तो इसका उत्तर होगा तक्षशिला, जो कि आज पाकिस्तान में है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो उनका नाम है इंडिका। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन है वह है विशाखदत्त, और इनके किताब का नाम है मुद्रा राक्षस। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, उसका आंसर होगा इंडिका, जिसका लेखक मेगास्थनीज है। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? तो वह प्राकृत। अगला है, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? दक्कन की विजय किसने प्राप्त की थी? तो वो थे चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो उन्होंने विभाजित किया था आपको 7 श्रेणियों में।
अगला है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? तो ये था राजनीतिक नीतियों पर मुख्य रूप से प्रकाश डाला गया था। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो इसका आंसर होगा श्रीलंका। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? सर्वप्रथम, इसका आंसर चंद्रगुप्त मौर्य होगा। अगला है पाटलिपुत्र में से चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना है? किस चीज़ों से मुख्यतः बना है? तो हम ध्यान दें, हमें ये याद होगा तो हम बताएंगे, लकड़ी का बना था। बराबर जहानाबाद जिला की बराबर की गुफा का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया था? तो जैनों ने। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला था? तो इसका उत्तर होगा कलिंग अभिलेख से। क्षमा चाहता हूँ, कलिंग अभिलेख नहीं होगा, इसका उत्तर इसका होगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला क्वेश्चन है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो वो है भब्रूह स्तंभ। कौन सा स्तंभ? भब्रूह स्तंभ। अगला क्वेश्चन है मिलान करना है, जरा ध्यान से हम लोग देखेंगे। और चंद्रगुप्त को कहा जाता था सैंड्रोकीट्स, बिंदुसार को कहा जाता था अमित्रघात, अशोक को कहा जाता था प्रियदर्शी और चाणक्य विष्णुगुप्त है, तो इसका आंसर हो जाएगा गौ। अगला है प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। अगला है उत्तरांचल में अशोक का एक अभिलेख स्थित है, ठीक है, और इसका उत्तर होगा कालसी में। अगला है सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप अशोक ने बनवाया था। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाले प्रथम अंग्रेज कौन थे? ये काफ़ी पूछा जाता है और इसका आंसर होगा जेम्स प्रिंसेप, ये यूपीएससी में पूछा हुआ है। यक्षी मौर्यकालीन मूर्तिकला की सर्वोत्तम कृति मानी जाती है, वो कौन है? ठीक है, तो इसका उत्तर होगा आपको दीदारगंज में हमारे। अगला है प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? तो वे आए थे अशोक के दरबार में। क्षमा चाहता हूँ, इसका आंसर चंद्रगुप्त होगा, अशोक ने। अगला क्वेश्चन है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस को कब पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने और इसका उत्तर होगा 305 ईस्वी पूर्व। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? तो इसका आंसर होगा अशोक। अगला है अशोक ने 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? तो उन्होंने भारी रक्तपात देकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया और बौद्ध धर्म अपना लिया था, तो इसका उत्तर होगा गौ। अगला है अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? तो प्राकृत व ब्रह्मी लिपि। अगला क्वेश्चन है किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को वृखल के नाम से पुकारा गया है? तो इसका आंसर होगा मुद्राराक्षस। मौर्य नरेश के बारे में कौन सा कथन सही है? उन्होंने विकास किया था। क्या विकास किया था? तो 4 पंक्ति है, चारों को हम लोग ध्यान से देखेंगे। जिनमें पहला है संस्कृत कला व साहित्य, दूसरा है सोने के सिक्के, तीसरा प्रांतीय विभाजन, चौथा है हिंदू पुस्तक साम्राज्य। और इसका सही आंसर होगा पहला, दूसरा और तीसरा। आगे बढ़ते हैं। अगला है असर्शन रीजन का एक क्वेश्चन है। पहले कारण और या कथन पैर पढ़ेंगे हम लोग। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। अशोक ने कलिंग को मौर्य साम्राज्य में जोड़ लिया था। सही है। कलिंग दक्षिण भारत को आने वाली स्थलीय एवं समुद्री मार्गों को नियंत्रित करता था। ये भी सही है, तो इसका आंसर होगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला अशोक के जो शिलालेख संगम राज के बारे में हमें बताते हैं उनमें शामिल है, कौन सा है? तो वो है दूसरा एवं 14वां।
अगला क्वेश्चन है, अशोक के राज्यादेशों के अनुसार धार्मिक निष्ठा की अपेक्षा जनता के मध्य सामाजिक समरसता अधिक महत्वपूर्ण थी। तो ये सही है, ये बिल्कुल गलत है। अगला है कारकथन, उसने धर्म संवर्धन के स्थान पर समता के विचार प्रश्न, दोनों गलत है और तो इसका सही उत्तर होगा क। निम्न में से किस देश के अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? तो इसका उत्तर होगा क यानी कालसी। अगला है, निम्नलिखित वक्तव्यों में कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? इन पर बढ़िया पॉलिश है, ये गलत है। अगला है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? श्रीनगर की स्थापना, इसकी स्थापना अशोक ने की थी। सूची 1 से सूची 2 को मिलाते हैं तो इसका हमें पता चलेगा। उत्तरापथ पाटलिपुत्र, दक्षिणापथ होगा उज्जैनी, अवंतीराज सुवर्णगिरी, अपराची पूर्वी प्रदेश तक्षशिला और इसका उत्तर होगा ग। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग किया गया है? अर्थशास्त्र। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी? तो वो थे निग्रोध। अगला है, किसने पाटलिपुत्र को पॉलीप्रोथा कहा था? तो मेगास्थनीज ने कहा था। मौर्य काल में अग्निमोय किसे कहा जाता था? यह हमारा क्वेश्चन और इसका आंसर होगा कृषि विभाग का अधिकारी। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गुप्तचर ही कहा जाता था। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की थी? तो वो थे वीरसिंधे। किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? तो इसका सही उत्तर है पूर्व। किस महीने से मौर्यों का राजकीय वर्ष फाइनेंशियल ईयर आरंभ होता है, जिसको हम लोग फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ख यानी आषाढ़ या आषाढ़ जुलाई। निम्नलिखित में किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख मिलता है? तो इसमें चोलों का मिलता है, पल्लव का नहीं मिलता है, पांड्य का मिलता है, क्षत्रिय पुत्र का मिलता है, केरल पुत्र का मिलता है, विष्णुकुंड का नहीं मिलता है। तो उत्तर होगा क। अगला है, अशोक बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है आहत मुद्रा। अगला है, अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? ब्रह्मी। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है, बिल्कुल पाया गया है। निम्नलिखित में किस देश में वह पाया गया है? कहाँ पाया गया है, इस पे बात करते हैं। तो वो पाया गया है अफगानिस्तान में। सॉरी वो चीन में पाया गया है। या माफ करें, मैं इसका आंसर नेपाल होगा, हो जाती है कभी कभी। अत्यंत पॉलिश किए गए एकाश्म अशोक स्तंभ, जिसे पांडु रंजित बालुशाही के एकल टुकड़ों में दक्षित किए गए, उसे साधारणतः कहाँ की खदानों से निकाला गया है? तो लौड़िया नंदनगढ़ से। भारतीय लिखने की कला नहीं जानती किसकी उक्ति है? बड़ी खराब उक्ति है, लेकिन जिसकी भी है वो है प्लूटार्की। किस सम्राट ने विदेशी राजा सीरिया के एंटीयोकस I से अंजीर शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? तो वे थे हमारे चंद्रगुप्त महोदय। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? तो इसका स्रोत होगा महावंश। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक किस प्रांत के गवर्नर थे? तो वो थे आपको तोसली। जी हाँ, तोसली के थे वो। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की कि सारी प्रजा मेरी संतान है? इसका आंसर होगा आपको बराबर गुहा लेख में। अगला है, कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? गिरनार अभिलेख। किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है? किसी भी समय, चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं, मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मेरे महात्मा मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। चौथे शिलालेख में।
निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में मौर्य प्रशासन के अधिकारियों का नाम है? तो वो है प्रादेशिक युक्तक राजू। विष्टि क्या है? वैवाहिक अनुष्ठान। सीता से क्या तात्पर्य होता है? तो एक देवी है वो। निम्नलिखित में मौर्य काल का सबसे अच्छा नमूना क्या है? गुफा निर्माण। कहाँ से प्राप्त अभिलेखों में मौर्य काल में अकाल, सूखी, देवी प्रकोप के समय राजा द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? तो महास्थान बांग्लादेश है, सेगौरा उत्तर प्रदेश में। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध का प्रचार हेतु किसे भेजा था? तो इसका आंसर होगा दोनों, महेंद्र और संघमित्रा। आगे बढ़ते हैं। अशोक ने मानसेहरा एवं शाहबाजगरी से प्राप्त बृहद शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया है? तो इसका आंसर होगा खरोष्ठी। अगला है, कहाँ से अशोक के द्विभाषाई अभिलेख प्राप्त हुए हैं? इसका आंसर है सारेकुन्ना या कांधार। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? इसका आंसर है 15। अर्थशास्त्र में उल्लेखित सप्तांग में शामिल थे। कौन शामिल थे? तो राजा, क्षेत्र, प्रशासन एवं कोष। अशोक का समकालीन तुर्मै कहाँ का राजा था? तो इसका आंसर होगा मिस्र का। किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? तो बिंदुसार। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? तो इसका आंसर होगा गुर्जरा। और यहीं पे आपका मौर्य वंश के टेस्ट सीरीज़ ख़त्म होता है। आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपने कितने अंक प्राप्त किए, और कोई भी डाउट होगा आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें, सर ज़रूर डाउट क्लियर करेंगे। और हमारे चैनल को ज़रूर शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद।